दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं गनवर, देख रहे हैं एजीमोथ चैनल। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि हमारी जमीन है 4 एकड़ जमीन है, उस जमीन को हम लोग बेचना चाह रहे हैं। तो बेचना चाह रहे हैं तो उसका सौदा अभी तय हो गया। तो सौदा तय होने के बाद जो है अब उस जमीन को जब हम बेचना चाहते हैं तो अब उसको हमें ये भी जानकारी होना चाहिए कि उसका रेट हमें कितना लगाना चाहिए। तो आप जो है जैसे कहीं भी किसी भी स्टेट में रहते हैं, किसी भी एरिया में रहते हैं, तो हर स्टेट में जो है एक गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन होता है, तो रेट वैल्यू होता है। हर एरिया का, हर गांव का जो है रेट वैल्यू होता है। जो रजिस्टर्ड जमीन होता है, उस जमीन का पट्टा जमीन होता है, उसका जो है हर एरिया का जो है आपको रेट आपको देखने को मिल जाता है। और वो बीच बीच में जो है अपडेट भी होता रहता है। कभी का जो है 1 साल 2 साल में या 3 साल में जो है उसको अपडेट होकर जो उसका रेट भी बढ़ता भी है। तो रेट जो है किस तरीके से हम लोग निकाल पाएंगे, किस तरीके से जान पाएंगे, इस चीज के बारे में आज चर्चा होगा। देखो दोस्तों, जब भी यह सौदा होता है, जमीन जायदाद का सौदा होता है, कि हम लोग को पहले जानकारी ये लेना चाहिए कि भाई उस एरिया में हमारा, उस गांव में हमारा जमीन है, उस गांव के एरिया के हिसाब से गवर्नमेंट ने कितना रेट लगाया है, किस तरीके से जो है क्या रेट लगा हुआ है, और हमें जो है कितना रेट में उस जमीन को हमको बेचना है। तो वह हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग यही देखना चाहते हैं कि, और जो भी खरीदने वाला व्यक्ति होता है पहले यही देखता है कि भाई उस एरिया का, उस गांव का जमीन का गवर्नमेंट रेट का क्या वैल्यू है, यानी कि सरकारी रेट कितना का वो जमीन रेट है उस एरिया में। तो वो पहले देखता है, उसी हिसाब से जो सौदा करता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग यही जानेंगे कि आपको भी, अगर आप जमीन बेच रहे हैं तो आपको भी जानकारी होना चाहिए कि आप अपने जमीन का सरकारी रेट क्या है, और आप जो है उस जमीन को कितना रेट में आप बेचना चाहते हैं। तो सरकारी रेट का आपको जानकारी होने के बाद ही जो है आप उसका जो है रेट अपना, इस जमीन का इस गांव के एरिया में इतना रेट अभी चल रहा है, तो मैं जो है इस जमीन को इतना रेट में बेच सकता हूँ, तो आप उसको डिसीजन ले सकते हैं। और खरीदने वाला व्यक्ति भी जब भी आप देखेगा कि भाई ये जमीन जब आप बिकाऊ है, तो इस जमीन का, इस एरिया का रेट जो है कितना है, किस एरिया कितना है, तो वो जानकारी लेना चाहेगा। तो उस जगह में क्या होगा कि आप जमीन का रेट को कैसे देख पाएंगे। तो हर स्टेट में जब गवर्नमेंट की गाइडलाइन होता है, उसका रेट वैल्यू होता है हर जगह, हर गांव का, हर एरिया का। तो कहीं पे स्क्वायर फीट में रहता है, कहीं पे एकड़ में रहता है, और कहीं पे हेक्टेयर में रहता है। तो सारी चीजें जो है आपको जो है जानकारी मिलेगी। तो ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन आपको कहाँ मिलेगा, ये आप वेबसाइट, हर स्टेट का जो है वेबसाइट होता है, वेबसाइट में जाकर भी आप वहाँ से निकाल सकते हैं। अगर वहाँ से आपको जानकारी नहीं है, वहाँ से निकाल नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रार ऑफिस जो होता है, जहाँ पे रजिस्ट्री होता है, उस रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर भी आप वहाँ से जो गाइडलाइन आप लोग मांग सकते हैं, ले सकते हैं। दस्तावेज लेखक लोगों के पास जो है ऑलरेडी उनके पास भी गाइडलाइन होता है, उसको जो आप फोटोकॉपी करा के अपने पास भी ला सकते हैं, ले सकते हैं। चाहे तो उनसे ही जो है आप बनवा सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट की रेट जो है, गाइडलाइन के हिसाब से रेट मेरा कितना आ रहा है, ये कर सकते हैं। वहां से आप लोग को मिल जाता है। जो लोग अर्जी लेखक होते हैं, अर्जी लेखक लोगों का काफी बड़ा महत्व रहता है, वो लोग टाइपिंग ही करते हैं। किस तरीके से आपको जो है रजिस्ट्री करवाना रहता है, वो सारी चीजें टाइपिंग उन लोग के पास, फॉर्मेट भी रहता है, तो उस आधार पे जो है उन लोग फॉर्मेट भी बना देते हैं। अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो आपको टाइप कराने के लिए कहीं इधर उधर भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सीधा अभी अर्जी लेखक के पास जाएंगे, वो आपको जो है बनाकर दे देते हैं, और वहाँ पे उन लोग का गवर्नमेंट की रेट भी आप लोग को, आपको बता भी देते हैं। और अगर आप खुद जो है देखना चाहते, जानना चाहते हैं, तो उसको वैल्यू आप कैसे निकाल पाएंगे, कुछ बोर्ड के माध्यम से कुछ अभी लिख के रखा। 1.617 हेक्टेयर आपका जमीन है, तो आप उसको जो है एकड़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कितना एकड़ है, तो इसमें जो है आप ये गुणा कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे कि 2.47, ठीक है। 2.47 में अगर आप यहाँ पे गुणा करते हैं तो आपको ये एकड़ निकल जाता है, ठीक है। इसमें ये गुणा करना होगा 2.47, ये मैंने गलत लिख दिया हूँ, यहाँ पे लिखना होगा 2.47। ये जब हम गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पे जो है 4 एकड़ करीब बनेगा, 3 एकड़ 99 डिसिमिल बनेगा। तो आप राउंड फिगर में ले सकते हैं इसको, जो है 4 एकड़ जमीन आपका यहाँ पे बनेगा। तो ठीक है, तो इस 4 एकड़ जमीन का, आपको इस जमीन को आप बेचना चाह रहे हैं किसी व्यक्ति के पास, तो उस जगह में क्या करेगा, आप गवर्नमेंट रेट आपको जो है निकालना होगा। तो गवर्नमेंट रेट आपने देख लिया, गाइडलाइन देख लिया, गाइडलाइन में आपको दिखाई दिया कि 5,45,000 पर हेक्टेयर, ठीक। जिस एरिया में आपका ये 4 एकड़ जमीन है, उस एरिया का रेट है 5,45,000 पर हेक्टेयर है, ठीक है। तो इसको हम एकड़ में अगर निकालेंगे, एकड़ में हमको कैसे पता चल पाएगा, तो एकड़ में करने के लिए हमको क्या करना होगा, 5,45,000 को जो है हम 2.47 में भाग कर देंगे तो हमारा यहाँ पे प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पे
प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर निकल कर आ जाता है 2,20,648 रुपए प्रति एकड़। 1 एकड़ को हमने गवर्नमेंट रेट निकालेंगे, ठीक है, इतना निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपका जो है यहाँ पे 4 एकड़ जमीन है, तो 4 एकड़ जमीन को आप क्या करेंगे, 2,20,648 गुणे 4 करेंगे तो 8,82,592 रुपए। ये आपका क्या होगा कि ये आपका जमीन का रेट, आपके 4 एकड़ जमीन का रेट होगा। किस हिसाब से, गवर्नमेंट की रेट के हिसाब से, सरकारी रेट के हिसाब से आपका इतना बनता है। रजिस्ट्री में टाइप कराएंगे उस समय हमको क्या करना होगा, यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, सीधा राउंड फिगर में लेना होगा 88 यानी कि 8,82,600 रुपये, ठीक है। इसको पूरा डायरेक्ट जो है राउंड फिगर में लेना होता है। ये 8,82,600 रुपये आप जो है राउंड फिगर में लेंगे। और जब भी आपका वहाँ पे जब रजिस्ट्री होगा तो वहाँ पे क्या होगा, स्टाम्प ड्यूटी, जब स्टाम्प ड्यूटी लगता है तो ये इसी के ऊपर पर पड़ेगा, ठीक है। ये स्टाम्प ड्यूटी इसी में लगेगा 8,82,600 रुपये के हिसाब से जो है यहाँ पे इसका जो है स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पर लगेगा। हर स्टेट में अलग अलग रेट होता है दोस्तों। तो और इसमें जो है 2-3 प्रकार के होते हैं। एक उपकर होता है, स्टाम्प ड्यूटी लगता है, फिर उपकर लगता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो है रजिस्ट्री फीस भी लगता है, ठीक है। तो ये टाइप का ये यहाँ पर होता है। और जब इसी ही आधार पर जो यहाँ पे इसका जो है इसी का जो है स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पर लगेगा। 1 एकड़ जमीन का रेट आपने सरकारी हिसाब से आपने 2,20,648 रुपये है, तो आपको 4 एकड़ जमीन का आपका इतना 8,82,600 हुआ। अगर मान लीजिए आपके पास जो है 4.5 एकड़ जमीन है, 4.5 एकड़ जमीन है, तो 4.5 एकड़ जमीन का मिल जाएगा आपको 9,92,616 रुपये होगा। और इसको हम राउंड फिगर में लिखेंगे 9,92,900 रुपये, इसको राउंड फिगर में लिखेंगे। और इसी का इतने का ही जो है यहाँ पे आपका स्टाम्प ड्यूटी लगता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप अपनी जमीन का जो है रेट वैल्यू जो है निकाल सकते, जान सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने जो है 9,92,900 रुपये की आपका सरकारी जमीन का रेट है, ठीक है। लेकिन आप बेचेंगे कितना में, आप इतने में तो नहीं बेचेंगे, इतना में रजिस्ट्री कराएंगे, इतना में रजिस्ट्री होगा। लेकिन आपका जमीन आप जो है इसको सीधा जो है 20 लाख रुपए में बेच सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है, जो खरीदने वाला व्यक्ति और आप जो है बेचने वाला व्यक्ति हैं, दोनों में जो है क्या डिसीजन होता है, कितने में आपका सौदा होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आप जब 15 लाख रुपए में बेच सकते हैं, इसको 15 लाख रुपए बेच सकते हैं, या फिर 20 लाख रुपए में बेच सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है। तो इस तरीके से होता है। लेकिन जो है यही होता है कि गवर्नमेंट की वैल्यू से जो है आपका उसका कम से कम 2 गुना से ऊपर ही जो है आप उसको बेच सकते हैं। और चाहे 2 गुना ज़्यादा में बेचेंगे और 3 गुना ज़्यादा में बेचेंगे, 4 गुना ज़्यादा भी बेच सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपकी ज़मीन में कोई वहाँ पे कुछ हो रहा है, जैसे वहाँ पे कोयला निकल रहा है या फिर वो कुछ और वहाँ पे कुछ निकल रहा है, ठीक है, वहाँ पे चाहे तो वहाँ पे कुछ केनाल बन रहा है या फिर कुछ वहाँ पे डैम बन रहा है, ठीक है, आपकी ज़मीन जा रहा है, तो वहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट जो है कुछ मुआवजा पैसा देता है, आपका ज़मीन है, तो वहाँ पे सरकार अगर कुछ वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट लगा रहा है तो उस जगह में आपके इसी रेट पर जो है यहाँ पे आपको जो है पेमेंट मिलता है। इसका 4 गुना ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो अगर इस आधार पर जो है आप अपने ज़मीन का जो है रेट वैल्यू को जान सकते हैं, सरकारी के हिसाब से कितना रेट है उसको जो है आप लोग जान सकते हैं, निकाल सकते हैं। और उस हिसाब से जो है आपकी ज़मीन को किसी व्यक्ति को बेचना भी अगर चाहते हैं तो बेचने में जो है आपको आसानी होता है कि आपके रेट का वैल्यू इतना है, गवर्नमेंट रेट में इतना चल रहा है और अभी हमको कितना में बेचना है, वो आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कितना में आपको बेचना है, क्या नहीं करना है, तो आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है। आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा। तो आपके चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे थे कि आने वाले टाइम में आप लोग को जमीन से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो मिलता रहेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।